अब तक आपने सीखा हाउ टू बी डिसिप्लिन इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें उससे भी जरूरी ये जान लेना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। हमने इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के 3 गोल्डन रूल सिखाए, 3 नियम। पहला नियम, नेवर डिपेंड ऑन वन इनकम। दूसरा नियम, रिलेट योर इन्वेस्टमेंट विथ योर डिजायर। और तीसरा नियम, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। इन तीनों नियमों का उपयोग करके आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम से कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहले हमने बताया कि आपकी 2 प्रकार की इनकम है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है आपकी सर्विस या बिजनेस की इनकम, जहां आप काम करते हैं। जब तक आप काम करेंगे तब तक वो इनकम होगी। जैसे ही आपने काम करना बंद कर दिया, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। पैसिव इनकम मतलब है आप जो इनकम कमाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सेविंग करके आप इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है उसे पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे कि आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, उसके मैरिज के लिए आपने कुछ बचत की और उसको इन्वेस्ट किया, तो वो एक साथ आपको वापस मिलता है, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। उसमें आपको फिजिकली या मेंटली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। आपकी एक्टिव इनकम कभी भी बंद हो सकती है। आपकी ये एक्टिव इनकम जुड़ी है आपकी हेल्थ के साथ। अगर आपको पैरालिसिस का अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो आपकी एक्टिव इनकम बंद हो सकती है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको फैमिली को एक्टिव इनकम मिलनी बंद हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो भी 60-65 साल के बाद आप इतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आज कर पाते हैं। मतलब तब आपकी एक्टिव इनकम धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने एक एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट मत रहिए, दूसरा सोर्स क्रिएट करिए पैसिव इनकम का। थोड़ा थोड़ा बचत करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां से पैसिव इनकम बन सके। हम एक्टिव इनकम पे पूरा अपना ध्यान देते हैं, लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बड़ी लगती है। पैसिव इनकम हमें इतनी बड़ी नहीं दिखती है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई तो 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 हजार रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो आपको छोटी इनकम दिखती है, इसलिए आप पैसिव इनकम में बहुत ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट 20-25 साल तक किया तो आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से भी ज्यादा हो जाएगी, वो कर सकते हैं। तो आज पहला मकसद है कि पैसिव इनकम में से करोड़पति कैसे बना जाए। मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए और मुझे पैसिव इनकम में से बनाने हैं। तो हमारा दूसरा नियम भी आ गया, रिलेट योर इन्वेस्टमेंट विथ योर डिजायर। मेरी डिजायर है कि मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मानिए कि मैं सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मेरी 20,000 रुपये पर मंथ इनकम है, मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। इतनी छोटी इनकम में तो हो नहीं पाएगा। तो अगर मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाऊं तो वो हो सकता है। मेरी उम्र 30 साल की है, मैं 60 साल तक कमा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 30 साल का मैं प्लान करता हूं। हर महीने मैं 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता हूं। अगर हर महीने 3,000 रुपये का मैं इन्वेस्टमेंट 30 साल तक करूंगा तो मेरे रिटायरमेंट की उम्र तक मेरी वेल्थ 1 करोड़ रुपये हो जाएगी। मतलब पैसिव इनकम में से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के भी मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये है पैसिव इनकम का पावर। इसके लिए क्या जरूरी है, हर महीने मुझे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो तीसरा नियम क्या है, कंसिस्टेंसी। आपने पैसे इन्वेस्ट किए, फिर ले लिए, फिर थोड़े इन्वेस्ट किए, फिर ले लिए, ऐसे वेल्थ नहीं बनेगी। आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है। 30 साल तक मैं कमा रहा हूं तो 30 साल तक मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी वेल्थ बन जाएगी। तो इसका मतलब है खाली 3,000 रुपये पर मंथ मैं कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता हूं 30 साल तक, जब तक मैं कमाता हूं तब तक, तो मेरा 1 करोड़ रुपये का वेल्थ रिटायरमेंट तक हो जाएगा। अब 3,000 रुपये मुझे निकालना भी बहुत मुश्किल नहीं है।
थोड़े थोड़े पैसे निकाल के भी ये प्लानिंग हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। आप एसेट क्लास के पीछे मत दौड़िए। हमेशा हर एक एसेट क्लास में एक तेजी की साइकिल आती है। जब डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ जाता है तो एक बबल क्रिएट होता है, एकदम से उसमें भाव बढ़ने लगते हैं। ये तेजी 2 या 3 महीने से शुरू होके 2 या 3 साल तक लंबी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये मत मानिए कि पिछले साल कहीं इन्वेस्टमेंट मेरा डबल हो गया तो अगले 10 साल तक मेरा इन्वेस्टमेंट एक एक साल में डबल होता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, कांदा ऑनियन का भाव भी डिमांड सप्लाई की वजह से कभी 2-3 महीने के लिए 100 रुपये किलो चला गया था। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऐसे ही भाव बढ़ते रहेंगे, वो फिर वापस अपनी एवरेज के पास आ जाता है। तो आपको क्या देखना है? आपको लॉन्ग टर्म एवरेज देखनी है एसेट क्लास की, और उस एवरेज के हिसाब से आपको उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे इन्वेस्टमेंट की तो वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन आप किसी एसेट क्लास की तेजी के पीछे भागेंगे तो आपके पैसे फंस सकते हैं। तो एक आयोजन, एक हमने जैसा किया है वैसे ही आप अपने अलग अलग डिजायर को नोट डाउन करिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कितने साल तक कितने पैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप याद रखिए इन्वेस्टमेंट प्लान करते वक्त कि इन्वेस्टमेंट प्लान की अवधि मिनिमम 6 साल की होनी चाहिए। मतलब 6 साल से कम जो इन्वेस्टमेंट प्लान आप करते हैं वो स्पेयर पैसे का मैनेजमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने पैसे आए, यहाँ लगाए, वहां से ले लिए, वो उससे वेल्थ नहीं बनेगी। कम से कम 6 साल की अवधि होनी चाहिए। दूसरा, आपकी अवधि जितनी लंबी होगी, 20 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल, उतने कम पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर 1 करोड़ रुपये आपको बनाने हैं तो सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके भी आप 30 साल में बना लेंगे। मतलब आपका कुल इन्वेस्टमेंट 11 लाख से भी कम हुआ। 11 लाख से कम इन्वेस्टमेंट में आपने 1 करोड़ रुपये बना लिए, क्योंकि आपकी अवधि लंबी थी। 30 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहे। अगर उसको 10 साल कम कर दे और आप सोचे कि मुझे 20 साल में 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो आपके जो 3 महीने के 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते थे उसके बजाय आपको 11,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ 10 साल कम करने से आपका इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ जाएगा। तो जरूरी ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट की अवधि भी लंबी होनी चाहिए। तो आपके गोल के साथ इन्वेस्टमेंट को रिलेट करिए। आपको क्या करना है? आपको इन्वेस्टमेंट व्हीकल बदलना है, गोल चेंज नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए जब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर लेते। आपको क्या करना है कि आप एफडी में से कभी म्यूचुअल फंड में गए, कभी रियल एस्टेट में गए, कभी और कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में गए, तो आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल बदल सकते हैं, लेकिन गोल नहीं बदलना है। और आपकी इन्वेस्टमेंट करने की कंसिस्टेंसी है वो नहीं तोड़नी है। आप हर महीने 3,000 इन्वेस्ट करते, 3,000 करते जाइए। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये 3 रूल अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो आपका वेल्थ बनना तय है। तो एक एग्जांपल लिया, आप भी नोट डाउन करिए, आप बैठिए, आपकी डिजायर क्या है। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान 6 साल के ऊपर का होना चाहिए। और अब अगले सब वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। और हमने जो पहले बताया था आपको कि आपके इन्वेस्टमेंट 90% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गलत होते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे, कहाँ इन्वेस्ट, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है, वो भी हम सीखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप ईमेल में हमें भेजिए। हम आपके प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करेंगे वीडियो में। आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करिए ये वीडियो को देखने के लिए, और अपनी भी संपत्ति बनाइए और अपने दोस्तों की भी संपत्ति बनाने में मदद करिए।